से बड़ा राम का नाम। और राम के नाम में तो इतनी प्रभुताई है कि राम स्वयं वर्णन करें तो अपने नाम की महिमा वर्णन नहीं कर सकते। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। अपने नाम के बारे में तो भगवान भी स्वयं नहीं बता सकते, क्योंकि राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। इसमें जरा धीरे से जरा कम कर दो, थोड़ा कम कर, ऐसा कर जैसा जी दोनों एक से बना। तो आइए कथा प्रसंग और आपको हम लिए चलते हैं। कल मैंने कहा था प्रातः स्मृति गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब जानते हैं कि यह रामचरितमानस गोस्वामी जी का है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इसमें मेरा कुछ नहीं। क्यों? अब किसका कुछ है? शंभु कीन यह चरित सुहावा ओ बहुरी कृपा करी ओम ही सुनावा। भगवान शिव का चरित्र है जो कि शिव जी ने बड़ी कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाया है, और यही चरित्र काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया है। यही चरित्र जागवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया है प्रयाग में। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज को तो यह बहुत बाद में मिला। क्यों? राम का नाम कितना छोटा है, कहने में कितना सरल है, लेकिन नाम इतना बड़ा बन गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। जिस नाम के सहारे भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी जहर का पान कर गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप यहां सब कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, बड़ा सौभाग्य। कथा ऐसे नहीं मिल जाती सुनने को। तो जिस तरह हम यहां तपोभूमि में मौजानंद जी महाराज के आश्रम में कथा सुनने के लिए पधारे, इसी तरह एक बार भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए पधारे। कहा? एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी गोदावरी तट पर अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए पधारे। ये राम कथा है, बड़ी मर्यादित कथा है। कथा सुनने का तरीका है, कथा कैसे सुनी जाती है? भाई शिव जी का निवास है कैलाश पर, भूतेश्वर भगवान शिव जी रहते हैं कैलाश पर, और कथा हो रही है नीचे गोदावरी। तो भगवान शिव जी कथा सुनने के लिए नीचे आए, उतर के ऊपर से नीचे आए, वहीं बैठ के नहीं सुनी। भगवान की कथा ऊंचे आसन पर बैठकर कभी नहीं सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना, रामायण की कथा है, अकेले नहीं है, साथ में मैया है। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उतर कर नीचे आए गोदावरी के किनारे, बाबा से पूछा, बैठे। अगस्त जी ने पूछा, बाबा किस कारण आगमन हुआ? भूतेश्वर भगवान शिव जी ने कह दिया कि बाबा हम राम कथा सुनने को आए, राम कथा सुनने को आए। शिव जी ने तो नहीं कहा कि शिव पुराण सुनाओ, और अगस्त जी तो राम कथा सुना सकते थे, तो शिव पुराण की भी कथा कह सकते। लेकिन शिव जी ने यह नहीं कहा कि शिव पुराण सुनाओ। शिव जी ने क्या कहा
राम कथा सुनने को आए हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखान, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। महेश परम सुख सुनी महेश परम सुख भारी। सुनी महेश परम सुख भारी। राम कथा वर्ज बखानी, राम कथा वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुखमान। हो सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता जुगमान, एक गए को भजरी सिपाही। एक बार त्रेता जुगमानी, सब गए को भजरी सिपाही। आज शिव जी ने कहा बाबा हम राम कथा सुनने को आए। शिव जी ने ये नहीं कहा कि हमारी कथा सुना दो। किसकी सुना दो? राम। मैं अपनी कथा नहीं सुनी शिव जी ने। अपनी चर्चा सुनने से पुण्य का नाश होता है। स्वयं अपनी बड़ाई करने से अपना जो पुण्य होता है ना वो क्षीण होता है। इस सनातन संस्कृति के दो पाप हैं। सनातन संस्कृति के दो पाप हैं। पहला पाप अपने आप का गुणानुवाद करना और दूसरा पाप है कि पर निंदा करना। हाँ, दूसरे की निंदा करना भी पाप है और अपना स्वयं का गुणगान करना भी पाप है। और जब हम अपनी बड़वाई करते हैं ना तो अपनी बड़वाई कर दी, दूसरे की निंदा कर दी, एक ही बात में दोनों काम निपट जाते हैं। एक ही बात। इसलिए तो कहा है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघनागरीसा। याद रखना बंधु, राम कथा है। राम का चरित्र जीवन में उतारने का चरित्र है। दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है और अपना गुणगान करना भी पाप है। किसी की निंदा मत करो। जब हम जिसकी निंदा करते हैं तो उसका पुण्य बढ़ता है और हमारा पाप बढ़ता है। हम कहीं भी रहें, किसी भी देश में, किसी भी देश में रहें। आज शिवजी बाबा आए कथा सुनने के लिए, साथ में जगत जननी माँ है, सती जी बैठी हैं। हम राम कथा सुनने पधारे। एक बात है, कथा कहने वाले से सुनने वाला अधिक धन्य होता है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, इस शिवजी का कहना है। सुनने वाला अधिक धन्य होता है क्योंकि श्रोता होगा तभी तो कथा होगी। शिवजी ने कहा मुझे राम जी की कथा सुनाई। भगवती बेटी। अब देखिए आप, जब शिव बाबा कथा कहने बैठे थे ना, माता पार्वती जी ने जब पूछा था कि मुझे कथा सुनाइए, राम जी कौन है, तो शिव जी ने कथा तो सुनाई थी बाद में, लेकिन प्रशंसा मां की पहली कर दी थी पार्वती कि धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को बेकारी। हे पार्वती तुम्हें धन्य है। क्यों धन्य है? इसलिए कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार के पाप को हरण करने वाली गंगा है राम की कथा। हाँ। और इस कलयुग में जिस जीव के मन में आ जाए कि हमें कथा करवाना है या कथा सुनना है, यह बड़ी भगवत कृपा है।
क्योंकि कलयुग में आदमी अपनी बुद्धि से परेशान है। आज का आदमी अपनी बुद्धि से परेशान है, किसी के काम से नहीं। अपने कामों से परेशान है, अपनी स्थिति से परेशान है, और स्थिति का निर्माण आदमी स्वयं करता है, कोई नहीं करता। आज हमें आप किसी चीज से परेशान हैं तो उन चीजों का निर्माण भी हम ही और आपने किया है। सभी को अमृत पान कराने की योजना जिसके चित्त में आ जाए, धन्यास्य कृतिना पिबन्ति सततम राम नामृतम, जो राम नाम का अमृत सबको पिलाने की योजना जिसके मन में आ जाए, वो कलयुग में धन्यवाद करने के लायक है। जय हो। यहाँ कथा हो रही है, लेकिन इसकी रचना जैसे भी बनी हो हमें तो पता नहीं। जैसे भी मन में आई हो कि हमें कथा करवाना है, तो वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो कथा के आयोजक हैं। उन सब के लिए मैं मंच से साधुवाद देता हूं कि आपने राम की कथा सुनाई। क्यों? एक बार नारद जी ने प्रभु से पूछ लिया, महाराज आप रहते कहां हैं, आप स्थान तो बताइए, आपके रहने का स्थान कहां है। उस समय ठाकुर जी ने यही कहा था कि नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगींद्रम हृदये न चा, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है, मैं वहीं निवास करता हूं। मेरा निवास कहां है? ना हम बसामि वैकुंठे योगींद्रम हृदये न चा, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है, मैं वहीं निवास करता हूं। भाई हमने अपना घर बना लिया, महल बना लिया, तिखंडा बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसमें अगर भगवान को बिठाने का स्थान नहीं है तो वो महल किसी मतलब का नहीं, मकान किसी काम का नहीं। घर तो बनाया, लेकिन घर में मंदिर तो बनाया नहीं। अरे मंदिर तो प्रत्येक घर में होना चाहिए। अगर श्री श्री कथा सुना रहे हैं, भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम का नाम स्मरण करो। जब हम राम का नाम लेते हैं ना और ताली बजाते हैं, तो हमारे हाथ की अगर कोई गड़बड़ देखा हो तो वो भी सही हो जाता है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, हम खुद लोकगीत गाते थे, हमारी खुद गड़बड़ थी, लेकिन जब से राम की कृपा हुई तब से इस मंच मिली, हाथ की अगर कोई गड़बड़ देखा हो तो सही हो जाती है। क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन, भगवान राम की कथा में वो है, उनका महत्व है। हाथ की अगर गड़बड़ देखा हो तो सही हो जाएगी। क्यों? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
बड़े परम सुख के साथ कथा श्रवण की। शिव जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि माता सती बैठी तो रही, लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। अब कथा क्यों नहीं सुनी, ये माता जाने, माता जी का भाव जाने, हम तो उस पर टिप्पणी कर नहीं सकते। भाई सती माता के लिए क्या कहें, माता जी का भाव रहा होगा। और जब विदाई हुई तो वहां से दक्षिणा दे करके शिव जी वहां से चले, साथ में माता सती थी। उस समय दंडकारण्य में भगवान राम का दर्शन हो गया। उस समय सीता हरण हो गया था, राम जी सीता की खोज कर रहे थे। जब शिव जी सती वहां से लौट कर आए, शिव जी ने जब राघव सरकार को देखा, दूर से प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। शिव जी ने राघव सरकार को दूर से देखा और जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। सत घनचित घन आनंद, सच्चिदानंद कह के जब प्रणाम कर लिया, उस सती के मन में संशय बैठ गया। सती सुदशा शंभु के देखे, और उपजा संदेह विशेष। सती ने मन में सोचा कि शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सती ने सोचा सारी दुनिया मेरे पति भगवान शिव जी को भगवान कहती है, और इनने इनके लिए प्रणाम कर लिया सच्चिदानंद कह के, क्या भगवान है क्या? जो एक नारी के विरह में मारे मारे वन में भटक रहे हैं, इनके लिए सच्चिदानंद कह के मेरे पति ने प्रणाम किया। मेरे पति को तो तीनों लोग भगवान कहते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सती के हृदय में संदेह उपज आया। कैसे? ये भक्त है या भगवान हो। अब सती को यह समझ में नहीं आया कि ये भक्त है या वो भगवान है, या ये भगवान है या वो भगवान है। ये भक्त है या भगवान, इन निर्णय कौन करे। और जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। निर्णय कौन करे। जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। आज सोचा मैया सती ने, नर के नर सुर असुर सभी एक काम करते। नर के नर सुर असुर सभी एक काम करते। मेरे पिया को झुक कर सभी प्रणाम करते। मेरे पिया को झुक कर सभी प्रणाम करते। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है। आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है। सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है। इन्हें प्रणाम किया है। इन्हें प्रणाम किया है। आज मेरे पति ने ऐसा क्यों कर दिया, अब ये समझ में नहीं आया। ए भक्त या भगवान हो। ए भक्त या भगवान, इन निर्णय कौन करे। जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे। जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे।
नर के नर सुर असुर सभी ये काम करते। मेरे पिया को झुककर सभी प्रणाम करते, सभी प्रणाम करते हैं, सभी प्रणाम करते हैं। लेकिन आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया है? आज मेरे प्राणनाथ भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी ने ऐसा क्यों कर दिया? आज पिया ने क्यों ऐसा काम किया? सच्चिदानंद कह करके इन्हें प्रणाम किया है, प्रणाम किया है, प्रणाम किया है। अब ए भक्त या भगवान हो, ए भक्त या भगवान, इन निर्णय कौन करे? और जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन? जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे? जब दोनों हैं श्रीमान तो निर्णय कौन करे? सती को भगवान शिव ने बहुत समझाया। सती को भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। क्यों? ये भी हरि की इच्छा है, हरि की माया है। देखना, ध्यान से सुनना। समझाते भी वही हैं और समझने ना समझने की गति भी वही देते। हाँ, किसी किसी को थोड़े में समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ी देर में समझ में आता है, किसी का जीवन ही निकल जाता है और समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसा है संसार। आखिर भगवान शिव ने कहा कि अगर सती तुम्हें कुछ संशय है? जो तुमरे मन यति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे अहूं बट छाही, और जब लगी तुम एहो मोहि पाही। अगर ऐसी बात है तो सती तुम जाओ परीक्षा ले लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? अस कहे लगे जपन हरि नामा, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं, तुम जाओ परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती जी जाने लगी, कहां गई? अब जो सती जी जैसे ही जाने लगी, शिव जी ने सोचा अब तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हो यही सोई जो राम रचदा, हो यही सोई जो राम रचदा, वो करी तरक बढ़ावे साखा। हो यही सोई जो राम रचदा, वो करी तरक बढ़ावे साखा, वो करी तरक बढ़ावे साखा। आज भगवान शिव जी ने पूरा भार सती का ब्रह्मा जी को सौंप दिया और राम नाम जपना प्रारंभ कर दिया। कहा कि जा रही हूं परीक्षा करने के लिए, विवेक पूर्वक परीक्षा करना, कोई चूक
लेकिन जैसे ही सती माता ने स्वरूप सीता का बनाया और राघव सरकार के सामने गई, उस समय सरकार ने कहा, राघव सरकार ने कहे हो बहोरी कहां ब्रस के तू विपिन अकेली फिर हो के तू। राघव सरकार ने माता को प्रणाम किया। अरे माता, आज जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान कहां है? अब तो सती घबरा गई। सती ने बनाया था सीता का रूप, लेकिन सती भागी। सती वहां से भागी तो देखा कि पीछे राम ही राम दिख रहे, राम लक्ष्मण ही पीछे चले आ रहे। अब जैसे ही शंकर जी के पास आई, शिव जी बोले, ले आई परीक्षा? बोले, नहीं महाराज, हमने नहीं ली परीक्षा। हम तो जैसे आपने प्रणाम करो तो उसको हम करके चले आए। जैसे आपने प्रणाम करो तो वैसे हम प्रणाम करके चले आए। भोलेनाथ ने सोचा कि हमने जब कहा था तब तो इन्हें माना नहीं था, वो अब कैसे प्रणाम करके चली आई? देखिए, यहां भी एक माया ने आसन जमाया है, यहां भी माया है। जो सती अंबा से झूठ कहलवा दिया माया ने। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने परीक्षा नहीं ली, हम तो वैसे ही प्रणाम करके लौट के आ गए। शंकर जी ने सोचा हमने कहा था तब तो जी मानी नहीं थी। जैसे शंकर जी ने ध्यान में जाकर देखा, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सद जाना। भगवान भोलेनाथ जैसे ध्यान में अवस्थित हुए, सारी स्थिति उनके सामने उजागर हो गई, सब जान। भगवान राम की माया को सिर नवाया शिव जी ने। जिस माया ने सती से झूठ कहलवाया, उस माया शक्ति को प्रणाम किया। जिस माया ने सती माता से झूठ कहलवाया, क्यों कि जो श्रेष्ठ होता है ना, उस श्रेष्ठ के व्यवहार में लीला होती है, और लीला में भगवान की कथा होती है, और कथा में एक प्रकाश होता है। हाँ, हम और आप सभी जानते हैं, कथा कोई नहीं तो है नहीं। यहां राघव सरकार ने शिव जी ने मिलकर बनाई ये कथा, नई कथा कि सती जी का अवतरण करवाना है। जब शिव जी ने देखा कि सती ने सीता का रूप बना लिया, अब तो शिव जी ने संकल्प ले लिया, मन में विचार कर लिया शिव जी ने, एहि तन सती भेंट मोहिना, एहि तन सती भेंट मोहिना, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रेम से बोले भूतेश्वर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान ने जब देख लिया कि सती ने सीता का स्वरूप बनाया, यहां जब देख लिया कि सती ने सीता का स्वरूप बनाया, आज शिव जी ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया। अब इस शरीर से हमारी सती से पति पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं होगी, संकल्प ले लिया। सभी देवता भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं, हे सरकार, ऐसा संकल्प कौन ले सकता है आपके अलावा? आपके अलावा कौन ले सकता है? धन्य है आपके लिए, धन्य है। अब सती अम्बा सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया शिव जी ने। तो ध्यान रखना, कथा कहती है कि अगर मन में कोई संकल्प आ जाए तो उस संकल्प को खोलना नहीं चाहिए जब तक वो काम ना हो जाए। जब तक काम ना हो जाए उस संकल्प को खोलो नहीं। हाँ, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर ने लिखा है, जल पय सरस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलगो होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। संकल्प जब तक काम ना हो जाए जब तक खोलना नहीं चाहिए। अब देखें आप, आज शिव जी ने संकल्प ले लिया कि अब हमारी पति पत्नी स्वरूप में इनसे भेंट नहीं होगी।
आप 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दो तो वो पानी भी दूध के भाव बिक जाएगा, और नहीं बिकेगा तो चाय तो बन ही जाएगी। नहीं बिकेगा तो चाय तो बनेगी। लेकिन 1 किलो दूध में आप 2 बूंद खटाई की डाल दो, बन जाए चाय। 2 बूंद खटाई की डाल दो, किसी काम का नहीं रहेगा, है ना चाय बनाने लायक, किसी मतलब का नहीं रहेगा। आज इसलिए चले गए समाधि में कि अगर जगेंगे वातावरण होगा तो बात बढ़ेगी, और जब बात बढ़ेगी तो फिर गड़बड़ी है काम। बस ज्यादा बात उल्टी सीधी बढ़ जाए तो फिर चुप हो जाओ। आज शिव जी समाधि में चले गए, क्यों? घर की बात है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ऐसी समाधि लगी शिव जी की, 2-4 बरस की नहीं, 1-2 बरस की नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में बैठे रहे। हाँ, 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में रहे। क्यों? बोलेंगे तो बात बढ़ेगी। और जब 87,000 वर्ष के बाद बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे समाधि से जगे तो सबसे पहले क्या किया? राम नाम। जिस जगने का तरीका है, राम नाम शिव सुमरन लागे, तो जान्यो सती जगत पति जागे। जैसे ही राम नाम सुमरन किया शिव जी ने, माता जान गई, शिव जी जाग गए।